तो जैसा कि हम लोगों ने अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लास्ट एपिसोड में देखा था, मास्टर तैन ताई ने चिंग फैंग की जिम्मेदारी तैन यू को दे दी थी और वो यह बोलने के बाद में यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ये सभी लोग सीक्रेट रेलम में चले जाते हैं, जहाँ पर इन लोगों की मुलाकात दो एल्डर लोगों के साथ होती है, जहाँ पर ये एल्डर लोग एक टोकन को मिस पिंग को देते हैं, जिसकी मदद से मिस पिंग यहाँ पर सीक्रेट रेलम में जाने के रास्ते को खोल देती है और ये सभी लोग सीक्रेट रेलम में चले जाते हैं। और सीक्रेट रेलम की खूबसूरती को देखकर ये सभी लोग सीक्रेट रेलम की बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगते हैं और ये एल्डर मिस पिंग को सीक्रेट रेलम की खूबियों के बारे में बताने लगते हैं। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि दौड़ते हुए कहीं पर जा रही होती है, लेकिन तभी वो एक आदमी से टकरा जाती है जिसका नाम ली होता है और वो बोलता है कौन है जिसे दिन में भी नहीं दिखता है। लेकिन तभी यह लड़की अंकल ली को बोलती है मैं इस चीज के लिए आपसे माफी मांगती हूँ क्योंकि मैंने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया था। और वो ये बोलकर यहाँ पर जितने भी सब्जी गिरी होती है उन सभी को उठाने लगती है। इस पर अंकल ली इस लड़की को बोलता है तुम इतनी जल्दी में कहाँ पर जा रही थी। इस पर ये लड़की बोलती है मैंने एक पुराना सा अपार्टमेंट लिया है, इसी जगह पर मैं जा रही थी क्योंकि वहाँ पर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें मिलने वाली है। और अंकल ली मैं यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है इस चीज के बारे में आप मेरे पिताजी को मत बताइएगा, क्योंकि अगर आपने मेरे पिताजी को इन चीजों के बारे में बता दिया तो मेरे पिताजी कभी भी मुझे दोबारा से मार्केट में आने की इजाजत नहीं देंगे। इस पर अंकल ली बोलते हैं तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इन चीजों के बारे में तुम्हारे पिताजी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। इस बात को सुनने के बाद ये लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो यहाँ से जाते हुए अंकल ली को बाय भी करती है। इसके बाद हम लोगों को तैनियो को दिखाया जाता है जो कि एक दुकान के पास आ गया होता है और इसे एक टोकन बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया होता है, उसे वो उठाने ही वाला होता है। लेकिन तभी यह लड़की आकर इस टोकन को उठा लेती है और वो बोलती है सच में ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और वे बोलकर इसके पैसे को दुकानदार को दे देती है। इस पर तैनियो इस लड़की को बोलता है तुमने इस जेट को कैसे लिया, ये जेट तो मैंने पहले देखा था और ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। इस पर ये लड़की बोलती है इस चीज को कौन पहले दिखता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे कौन पहले खरीदता है ये इम्पोर्टेंट है। इस चीज को अब मैंने खरीद लिया है, इसलिए तुम लोग चाहकर भी इस चीज को मुझसे नहीं ले सकते हो। इस बात को सुनकर चिंग फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस लड़की को बोलता है तुम अपनी जुबान को संभाल कर बात करो क्योंकि तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। इस पर ये छोटी लड़की बोलती है इस चीज में भी तुम्हारी ही गलती है क्योंकि तुम लोग इस चीज को बहुत देर से देख रहे थे, तुम लोगों को अगर ये पसंद थी तो तुम लोगों ने इसे खरीदा क्यों नहीं। इस बात को सुनने के बाद चिंग फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है इस लड़की की हिम्मत तो देखो, इसने मेरे साथ ऐसे बात करने की जरूरत की है, मैं इसे यहाँ पर जरूरी सबक सिखाऊंगी। लेकिन तभी तैनियो इसे बोलता है तुम यहाँ पर रुक जाओ क्योंकि ये बस एक छोटी सी लड़की है। लेकिन तभी ये छोटी लड़की चिंग फैंग को चिढ़ा देती है जिसकी वजह से चिंग फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस छोटी लड़की के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन ये लड़की बहुत ही आसानी के साथ में इसके अटैक को डॉज कर लेती है और दोबारा से इस पेंडेंट को पकड़ लेती है और चैंग फेंग को दूर भी कर देती है। लेकिन चैंग फेंग इस लड़की के साथ फाइट नहीं करता है और वो दोबारा से तैनियो के पास आकर खड़ा हो जाता है और इस लड़की को उस टोकन को दिखाता है जो कि चैंग फेंग के पास आ गया होता है। इस चीज को देखकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन तभी उसके पिताजी यहाँ पर आ जाते हैं और ये लड़की अपने पिताजी से शिकायत करने लगती है कि इन लोगों ने हम लोगों को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मारा है, इसलिए आप इन लोगों को एक अच्छा सा सबक सिखाइए। इस पर इस लड़की के पिताजी जिसका नाम मास्टर गोंग है जो कि तैनियो को बोलता है मेरी बेटी ने जो कुछ भी तुम लोगों के साथ किया है इस चीज के लिए मैं तुम लोगों से माफी मांगता हूँ। इस पर तैनियो बोलता है सेक्ट लीडर को हम लोगों से माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को जानने के बाद ये लड़की कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसके पिताजी उसे शांत कर देते हैं और तैनियो को अपने पैलेस की ओर ले जाने लगते हैं। इसके बाद हम लोगों को पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेक्ट मास्टर लॉन्ग तैनियो को बोल रहा होता है यह मेरी बेटी है जिसका नाम बेई बेई है और मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इसके साथ कुछ भी नहीं किया। इस पर तैनियो बोलता है आपको ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इन लोगों की बातों को बेई बेई भी सुन रही होती है और वो बोलती है मुझे जितना पिताजी ने बताया था उससे कहीं ज्यादा पावरफुल तैनियो है। इसके बाद सेक्ट मास्टर तैनियो को बोलता है पिछली बार जो तुम लोगों ने हम लोगों को फॉर्मेशन दिया था वो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए मैंने इसे ड्रैगन सिटी में हर जगह फैला दिया था, लेकिन इस फॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ थी जिसे मैं आज तक सॉल्व नहीं कर पाया हूँ। और ये बोलकर इस फॉर्मेशन को तैनियो को दे देता है। इस पर तैनियो बोलता है इस चीज को सॉल्व करना तो बच्चों का खेल है और वे बोलकर एक दूसरे फॉर्मेशन को सेक्ट मास्टर को दे देता है। इस चीज को देखने के बाद बेई बेई को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो अपने पिताजी को बोलती है आपने इस फॉर्मेशन को ठीक करने का कितना कोशिश किया लेकिन आप अब तक इस फॉर्मेशन को ठीक नहीं कर पा रहे थे, लेकिन तैनियो ने बहुत ही आसानी के साथ में इस फॉर्मेशन को ठीक कर दिया है। इस पर इसके पिताजी बोलते हैं तुम्हें हुआंगफू क्लैन की पावर के बारे में पता नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पर ऐसी बातें कर रही हो। अगर तुमने हुआंगफू क्लैन को ज्वाइन कर लिया तो इससे तुम्हें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। इस पर बेई बेई बोलते हैं अगर मैंने हुआंगफू क्लैन
को ज्वाइन कर लिया तो मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, लेकिन मैं इस चीज के बारे में एक बार जरूर सोचूंगी, क्योंकि मुझे जिस क्लैन के बारे में पता नहीं है उस क्लैन में शामिल होने से पहले मैं 100 बार सोचती हूँ, और तुम लोगों के क्लैन के बारे में तो मुझे चुटकी भर भी नहीं पता है। और मुझे जहाँ तक लगता है तुम लोग यहाँ पर नौटंकी कर रहे हो पावरफुल होने का। तुम लोग यहाँ पर मेरे पिताजी को देख सकते हो जो कि मिडिल ग्रेड के कल्टीवेटर है, लेकिन उनकी पावर कितनी ज्यादा है। लेकिन तेन्यू की तुम देख ही सकते हो कि वो इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी मेरे साथ एक जेट के लिए फाइट नहीं किया था। इससे मुझे पता चलता है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। इन बातों को बेई के फादर भी सुन रहे होते हैं और वो बेई को यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बेई यहाँ पर लगातार तेन्यू और उसके क्लैन की बुराई किए जा रही होती है, जिसकी वजह से उसके फादर यहाँ पर उसे मारकर चुप करवा देते हैं। लेकिन इन सब चीजों की वजह से चिंगफेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो इस लड़की को मारने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी तेन्यू उसे रोक देता है और वो बोलता है ये बस एक छोटी लड़की है जिसे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो ऐसा बोल रही है, इसलिए तुम्हें गुस्सा होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वो ये बोलकर ड्रैगन क्लैन के लीडर को यहाँ पर अलविदा बोलकर जाने लगता है। इस पर ये सेक्ट लीडर तेन्यू को बोलता है आपका यहाँ पर आना ही हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सौभाग्य की बात है, इसलिए आप मेरे साथ लोंगयू सेक्टर क्यों नहीं चलते हैं। और साथ ही तेन्यू तुम मेरी बेटी के साथ एक फ्रेंडली फाइट भी कर लेना, जिसकी वजह से मेरी बेटी को पता चल जाएगा कि तेन्यू सेक्ट कितना ज्यादा पावरफुल है और वो तुमसे यहाँ पर जो कुछ भी बोली है उन सब चीजों के लिए माफी भी मांग लेंगे। इन सब बातों को ये लड़की भी दूर से सुन रही होती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती है। लेकिन तभी चिंगफेंग तेन्यू को बोलता है हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, और वो ये बोलकर यहाँ से जाने लगता है। तभी ये लड़की अपने पिताजी के पास आ जाती है और वो बोलती है पिताजी मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, क्या आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। इस पर इसके पिताजी बोलते हैं तुमने बहुत ही ज्यादा गलत किया है, क्योंकि तुमने हुआंगफू सेक्ट के इन लोगों के साथ में इतनी बुरी तरीके से बात की थी, तुम्हारे लिए ये बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता था, लेकिन ये लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं इसलिए तुम्हें इन लोगों ने छोड़ दिया, नहीं तो इन लोगों के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो तुम्हें 3 साल की जेल भी हो सकती थी। इन बातों को सुनने के बाद ये लड़की बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन तभी हम लोगों को चिंगफेंग को दिखाया जाता है जो कि तेन्यू को बोल रही होती है अगर हम लोगों ने इस आदमी को अपने साथ ले गया तो हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए हम लोगों को इस चीज के बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए। इस पर तेन्यू बोलता है चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं लोगों से नहीं डरता हूँ और इस जगह पर मैं यही पता लगाने के लिए आया था कि कौन कौन मेरे सेक्ट के खिलाफ है। मैं उन लोगों के साथ बदला लूंगा और चाहे कितना भी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर क्यों ना आ जाए मैं उन लोगों के साथ फाइट करूंगा। और ब्रदर चिंगफेंग अगर तुम चाहो तो तुम इस जगह से जा सकती हो। इस पर चिंगफेंग बोलता है तुमने मुझे यहाँ पर कमजोर सोचने की गलती की है, इसलिए मैं अभी तुम्हारे साथ चलूंगी। और ये दोनों आपस में ये सब बात करने के बाद मास्टर लॉन्ग को बोलते हैं अब आपको हम लोगों के साथ चलना चाहिए, क्योंकि आप हम लोगों को रास्ता दिखाएंगे। इसके बाद हम लोगों को मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। इस चीज को देखकर बेई इन सभी लोगों को बताने लगती है कि हाल ही में हम लोगों के सेक्ट में बहुत सारे डिसाइपल लोगों की भर्ती हुई है, जिसकी वजह से मार्केट इतना भरा भरा लग रहा है। इसके बाद मास्टर लॉन्ग तेन्यू को बोलता है मैं पहले सेक्ट में जाऊंगा ताकि इस जगह पर क्या हो रहा है इस चीज के बारे में पता लगा सकूं, तब तक मेरी बेटी आप लोगों के साथ रहेगी और ये आप लोगों का मनोरंजन करेगी। लेकिन इस बात को सुनने के बाद बेई बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो अपने पिताजी को बोलती है मैं आपके साथ चलूंगी, मैं आपको एक थोड़ी सी भी परेशान नहीं करूंगी। लेकिन मास्टर लॉन्ग इसे बोलते हैं तुम यहीं पर रहो, और वो ये बोलकर एक एनर्जी बनकर यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद बेई इन लोगों को बोलती है मैं डिसाइपल लोगों की भर्ती जहाँ पर होती है तुम लोगों को लेकर वहाँ पर चलूंगी, तुम लोग चाहो तो मेरे पीछे पीछे आ सकते हो, नहीं तो मैं अकेले ही वहाँ पर चली जाऊंगी। इस पर चिंगफेंग बोलता है तुम जा सकती हो, क्योंकि इसकी वजह से हम लोगों को भी पता चल जाएगा कि तुम कितनी ज्यादा पावरफुल हो। इस बात को सुनने के बाद बेई जाने लगती है। इसके बाद तेन्यू चिंगफेंग को बोलता है तुम इतनी ज्यादा बुद्धिमान हो फिर भी तुम एक छोटी लड़की के साथ क्यों लड़ती हो। इस पर चिंगफेंग बोलता है पता नहीं मैं इन लोगों के साथ ऐसा बात क्यों करता हूँ। ये लोग आपस में ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक फर्नेस के सामने किसी चीज को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है, और इन सब चीजों को ये आदमी दूर से देख रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है क्या इस आदमी का क्यूआई मेरे से ज्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से उसे इस सेक्ट में भर्ती किया गया है। ये यहाँ पर बैठकर ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर बेई आ जाती है और वो बोलती है ब्रदर जी क्या यहाँ पर कोई नया डिसाइपल भर्ती हुआ है। ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी उसकी नजर इस डिसाइपल के ऊपर पड़ जाती है जो कि यहाँ पर अपनी टेक्निक का यूज करके एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन को रिफाइन भी करने लगता है। और इन सब चीजों को तेन्यू भी देख रहा होता है और वो इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है कि इतना ज्यादा रेयर जीनियस डिसाइपल इस जगह पर क्या कर रहा है। तेन्यू ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को इस डिसाइपल को दिखाया जाता है जिसने यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन को तैयार कर लिया होता है। इस चीज को देखकर बेबी भी थोड़ी सी खुश होती है और वो बोलती है यह वेपन सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसमें कुछ खामियां भी है, लेकिन मैं इस चीज को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती हूँ कि यह डिसाइपल एक जीनियस है। इन सब बातों को यह आदमी सुन रहा होता है और वो बेबी को भड़काते हुए बोलता है आपको यहाँ पर डिसीजन देने की कोई भी जरूरत नहीं है, नहीं तो इसकी वजह से हम लोगों के सेक्ट के रूल ब्रेक हो जाएंगे। इसलिए इस लड़के को जिस काम को दिया गया था वो इस काम में नाकाम रहा है, इसलिए उसे हम लोग अपने सेक्ट के अंदर में नहीं ले सकते हैं।
इस पर बेबी भी इसकी बातों में आ जाती है और वो बोलती है यह बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है, तुम बहुत ही ज्यादा जीनियस हो, लेकिन तुम्हें हम लोग अपने क्लैन में नहीं ले सकते हैं, इसलिए तुम अगली बार आना। इस पर ये आदमी भी इस बात को एक बार रिपीट कर देता है। इस बात को सुनने के बाद ये लड़का बोलता है मुझे और एक बार मौका दीजिए, मैं यहाँ पर इससे ज्यादा पावरफुल वेपन बनाकर दिखाऊंगा। इन सब चीजों को दूर से तेन्यू भी देख रहा होता है और वो बोलता है ये बच्चा बहुत ही ज्यादा जीनियस है, लेकिन इस लड़के की यहाँ पर कदर किसी को भी नहीं है। लेकिन तभी हम लोगों को इन नल्ला लोगों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर इस लड़के को साफ मना कर देते हैं कि तुम्हें हम लोग अपने सेक्ट में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के सेक्ट में अब जगह नहीं बची है। इन सब बातों को चिंगफैंग भी सुन रहा होता है और वो इन लोगों को बोलता है क्या तुम लोगों के सेक्ट में इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं कि तुम लोग इस डिसाइपल को स्वीकार कर सको, और क्या तुम लोगों को डर लग रहा है कि यह डिसाइपल तुम लोगों के सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल को भी बीट कर देगा, जिसकी वजह से तुम लोग ऐसा करने से डर रहे हो। इस बात को सुनकर बेबी को गुस्सा आ जाता है और वो चिंगफैंग को बोलती है तुम यहाँ पर होती कौन हो हम लोगों के सेक्ट के मामले में बोलने वाले। इस बात को सुनकर अब तेन्यू भी अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो बोलता है तुम लोगों को क्या लगता है कोई भी यहाँ पर एक हाई ग्रेड के वेपन को बना सकता है, यह कितना ज्यादा मुश्किल भरा काम है, तुम लोगों को क्या पता है। इस पर यह आदमी तेन्यू का मजाक उड़ाते हुए बोलता है तुम यहाँ पर होते कौन हो हम लोगों के सेक्ट के बीच में बोलने वाले, तुम क्या अपने आप को हुआंगपू सेक्ट का एक जीनियस समझते हो जिसने उस कंपटीशन को जीता था। और वो ये बोलने के बाद में यहाँ पर तेन्यू को बहुत ही सारी उल्टी सीधी बातें भी बोल देते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों को भी यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी तेन्यू मंच के ऊपर आ जाता है और वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है और अपने फर्नेस को भी यहाँ पर समन कर लेता है, जिसकी वजह से कुछ ही देर में यह वेपन यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तेन्यू इन लोगों को बताने लगता है कि अब तो तुम लोग इस लड़के को अपने सेक्ट में ले सकते हो, अगर तुम लोगों ने यहाँ पर ऐसा नहीं किया तो मैं इस लड़की को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। इस बात को सुनने के बाद बेबी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलती है तुम यहाँ पर ऐसे कैसे कर सकते हो, क्योंकि पहले तुमने मेरे से जेट पेंडेंट को भी छीन लिया और अब तुम यहाँ पर मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। और वो ये बोलकर अपने स्वॉर्ड को अपेयर कर लेती है और उससे तेन्यू के साथ फाइट करने के लिए चली जाती है। लेकिन तेन्यू बस उसकी तरफ एक नजर देख लेता है और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।